को। मुझे है वो 1994 का दौर, जब पूरे उत्तराखंड का जनमानस एक मत होकर मुट्ठी भींच कर ये कहा करता था, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के ये नौजवान लड़के जो उत्तराखंडियत को बचाने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर जनमत एकत्रित कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज नई टिहरी के अंदर जो हजूम नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का यहाँ उतरा है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि समाज के अंदर राजनीति में तोड़ने वालों के दिन अब लगने वाले हैं, और उत्तराखंड की मूल आवाज को जो उठाएगा वही उत्तराखंड में आने वाले समय में राज करेगा। बहुत समय आप लोगों ने देख लिया, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हमने राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट दिए, मगर जिन बुनियादी चीजों के लिए हमने राज्य मांगा उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ। ये कैसा दुर्भाग्य हमारा बन चुका है कि 24वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी हम वही बात कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमको मूल निवास 1950 लागू कीजिए, भू कानून हमको दीजिए। अरे राज्य हमारा, सरकार हमारी, और उसके बाद सुनवाई उन लोगों की हो रही है जो कभी उत्तराखंड पे काम नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं टिहरी की महान जनता से, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब पूरा उत्तराखंड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अंकिता बिटिया को न्याय देने की बात कर रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो जनप्रतिनिधि बनकर राष्ट्रीय पार्टियों में आजकल उछल कूद मचा रहे हैं? एक नेता हमारा यहाँ पर जिसने देहरादून के अंदर व्हील चेयर में कहा था कि मुझे अंकिता को न्याय दिलाना है, और भारतीय जनता पार्टी यह भ्रष्ट पार्टी है, इस पार्टी से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सुना है वो इस भीड़ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? इस बात को समझने की जरूरत है कि जिसको सत्ता के इर्द गिर्द, मैं मानता हूं कि मेरी बात से कई आदमी सहमत होंगे और कईयों को बड़ी परेशानी भी होगी, मगर मेरा ये कहना है 42 साल के बाद ये राज्य हमने बनाया, और इस राज्य को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हम। इसलिए उन तमाम लोगों को चेतावनी भी हम देते हैं कि पहाड़ की भोली जनता को आप इतना कमजोर न समझें। अगर ये लोग एक मत हो गए तो ये चिंगारी फौलाद बनकर सत्ता के गलियारों को चीरकर स्वयं खुद बैठकर उत्तराखंड का फैसला करेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, नौजवानों के रोजगार बेचने वालों को उत्तराखंड से बाहर फेंकिए, मूल निवास भू कानून की आवाज को मजबूत करने के लिए इस समिति को मजबूत कीजिए। मेरा विश्वास है 95 ब्लॉक 110 से ज्यादा तहसीलों में पहाड़वाद का नारा चल रहा है और पहाड़ी जाग रहा है, और यह उत्तराखंड के अंदर विजय पताका फहराएगा। इसी आशा के साथ मैं पूरे टिहरी की महान जनता को कोटि कोटि साधुवाद करता हूं, और इस समन्वय समिति के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जो पहाड़ों में घूमकर जो है उत्तराखंड को बचाने की बात कर रहे हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद कांत प्रसाद जी।